हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्निका और कैलेंडुला की इंजुरी। तो 10 मार्क्स के लिए कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट आता है कि आर्निका और कैलेंडुला की इंजुरी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर्निका का कॉमन नेम। आर्निका का कॉमन नेम है लेपर्ड बेन और कैलेंडुला का मेरीगोल्ड, और दोनों की फैमिली सेम है, कंपोजिटी। देन उसके बाद हम लिखेंगे उसका स्पीयर ऑफ एक्शन। तो आर्निका का स्पीयर ऑफ एक्शन ब्लड और ब्लड वेसल्स पर है, और कैलेंडुला का मसल्स, टेंडन्स और नर्व्स पर है। पैथोजेनेसिस में आर्निका क्या प्रोड्यूस करता है? हीमरेज, कैपिलरी स्टैसिस, स्टैसिस मतलब स्लोविंग, इकाइमोसिस, और प्रोड्यूस सिमिलर कंडीशन लाइक ब्लंट इंजुरी। ब्लंट इंजुरी की तरह वो इंजुरी कॉज करता है, और कैलेंडुला में लैसरेटेड इंजुरी कॉज करता है, सिमिलर कंडीशन लाइक लैसरेटेड इंजुरी। देन उसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट फॉर्म। आर्निका में बैड इफेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजुरी इवन इफ रिसीव्ड एयर एगो, फॉल, ब्लो, कंकजन, कंटूजन और हार्ड वर्क। कंटूजन मतलब ब्रूइस। और कैलेंडुला में एलिमेंट्स फॉर्म क्या है? लॉस ऑफ ब्लड और पोस्ट सर्जिकल इंजुरी। देन उसके बाद हम देखेंगे उसकी इंजुरी का कॉज क्या हो सकता है? रिजल्ट फ्रॉम ब्लो, फॉल, कंटूजन, ट्रॉमेटिक एंड मैकेनिकल इंजुरी फ्रॉम ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। जो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से इंजुरी होती है उसके लिए हम क्या देते हैं? आर्निका देते हैं। और कैलेंडुला की इंजुरी का कॉज क्या होता है? क्लीन कट इंजुरी होती है और सर्जिकल ऑपरेशन, लैसरेटेड वुंड, सपोरेटिव वुंड, फ्रैक्चर ऑफ बोन, एम्पुटेशन और ड्यूरिंग लेबर। देन सेंसेशन कैसा होता है आर्निका में? सोअर, लेम, ब्रूइस फीलिंग होता है ऑल ओवर द अफेक्टेड पार्ट। और कैलेंडुला में क्या होता है? एक्सेसिव पेन होता है बिकॉज ऑफ द नर्व्स इन्वॉल्वमेंट। जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो कैसा होता है? ब्लू, ब्लैक विथ एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड। मतलब वहाँ पर क्या होता है? ब्रूइस फॉर्म होता है, तो ब्रूइस की वजह से वहाँ पे एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड होता है इंटैक्ट स्किन के अंदर, और वहाँ पे क्या स्किन कैसे दिखती है? हमें ब्लू और ब्लैक दिखती है। वैसे कैलेंडुला में क्या होता है? लैसरेटेड इंजुरी होती है, वहाँ पर क्या दिखता है हमें? रेड दिखता है, स्वोलन, इन्फ्लेम विथ ब्लीडिंग फ्रॉम पार्ट्स। वहाँ पर क्या दिखेंगे हमें? ब्लीडिंग दिखेगी क्योंकि वो लैसरेटेड वुंड है। और जो आर्निका का है वहाँ पर क्या रहेगा? ब्रूइस रहेगा। Then use in contusion and concussion without laceration of soft part with extravasation of blood। और कैलेंडुला में एक्सटर्नल वुंड होता है विथ और विदाउट लॉस ऑफ सब्सटेंस। देन आइज में क्या होता है? फॉर कंजक्टाइवल एंड रेटाइनल हीमरेज विथ एक्स्ट्रावेसेशन ड्यू टू द कफिंग। एंड कैलेंडुला में फॉर इंजुरी टू द आइज विच टेंड्स टू सपुरेशन आफ्टर ऑपरेशन, ब्लिनोरिया ऑफ लैक्रिमल सैक। Then labor, use after the difficult labor there is soreness of the parts with retention or incontinence of urine। तो लेबर के बाद में जो डिफ़िकल्टी होती है और सोरनेस ऑफ पार्ट होता है उसके लिए हम आर्निका यूज़ करते हैं। और कैलेंडुला में यूज इन लैसरेटेड एंड पेरिनियल टीयर ड्यूरिंग द लेबर। देन आर्निका प्रिवेंट्स द सफोकेशन एंड सेप्टिक कंडीशन एंड प्रमोट द अबॉर्शन एंड कंट्रोल द हीमरेज। आर्निका का एक्शन का किस पर होता है? ब्लड और ब्लड वेसल्स पे होता है, स्पेशली कैपिलरीज पर। तो वो क्या करता है? हीमरेज को कंट्रोल करता है और एब्जॉर्प्शन प्रमोट करता है, और वहाँ पे क्या करता है? सेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। देन कैलेंडुला में क्या है? कैलेंडुला प्रिवेंट्स द सपुरेशन एंड प्रमोट्स द हेल्दी ग्रैनुलेशन एंड रैपिड हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन। कैलेंडुला में क्या करता है? कैलेंडुला रैपिड हीलिंग कॉज करता है, और वहाँ पे क्या? हेल्दी ग्रैनुलेशन होता है। देन कौन से भी क्वेश्चन में जनरल मॉडलिटीज डालना इंपॉर्टेंट होता है, तो लास्ट में हम डालेंगे उसकी जनरल मॉडलिटीज। तो एग्रीवेशन किससे होता है आर्निका को? फ्रॉम लीस्ट टच मोशन इन डैम्प कोल्ड वेदर में, और एमुलेशन फ्रॉम लाइंग डाउन। और कैलेंडुला में एग्रीवेशन होता है वर्स इन डैम्प क्लाउडी वेदर। तो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।